हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर में नदी होता क्या है। क्या पहले समझेंगे कि आखिर में नदी होता क्या है। तो ध्यान रखेंगे, एक शब्द होता है जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम क्या है? उद्गम। क्या नाम है? उद्गम। ध्यान रखना है, यदि इस एक शब्द की बात की जाए जिसका नाम उद्गम है, दूसरे शब्द के नाम की बात की जाए जिसका नाम क्या है? मुहाना है। यदि कोई ऐसा प्राकृतिक जलीय प्रवाह है जो उद्गम से अपने मुहाने की तरफ लगातार बहे, ऐसा प्राकृतिक जलीय प्रवाह क्या कहलाता है? नदी कहलाता है। यदि नदी की बात की जाए, नदी जिस स्थान से उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? उद्गम कहते हैं। जबकि जिस स्थान पर नदी समाप्त होती है उसे क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। यदि बात की जाए भारत में नदियों की, तो ध्यान रखना है, भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। जिसमें हम नंबर एक की बात की जाए, नंबर एक में क्या है? हिमालय से निकलने वाली नदियां। जबकि नंबर दूसरे की बात की जाए, नंबर दूसरे में क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ध्यान रखना है, यदि हिमालय की नदियों की बात की जाए, इसकी विशेषता ये है कि जो नदियां यहाँ से निकल रही हैं इनमें वर्ष भर जल पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर ग्लेशियर स्थित है। ग्लेशियर वर्ष भर पिघलते रहते हैं, इसीलिए याद रखेंगे, यदि बात की जाए हिमालय की, तो इसीलिए जितनी सारी नदियां हिमालय से निकल रही हैं ये नदियां कैसी हैं? सघन हैं। जबकि यदि भारत के इस क्षेत्र की बात की जाए जिसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं, इसकी विशेषता यह है कि यहाँ से जो नदियां निकल रही हैं ये मानसूनी नदियां हैं। जब यहाँ पर बारिश होती है तभी इन नदियों में क्या होता है? जल होता है, वरना इन नदियों में जल नहीं होता है। इसके साथ साथ याद रखेंगे, यदि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात की जाए, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक की बात की जाए तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, नंबर दूसरे की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। यदि हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात की जाए तो ध्यान रखना है, इसको तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। यदि पूछा जाए ये कौन कौन से तीन भाग हैं, तो याद रखेंगे, नंबर एक की बात की जाए, नंबर एक में क्या है? ब्रह्मपुत्र अपवातंत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र अपवातंत्र। नंबर दूसरे की बात की जाए, नंबर दूसरे में क्या है? सिंधु अपवातंत्र। जबकि नंबर तीसरे की बात की जाए, नंबर तीसरे में क्या है? गंगा अपवातंत्र। आज जो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा अपवातंत्र पढ़ेंगे? तो ब्रह्मपुत्र अपवातंत्र। कौन सा अपवातंत्र? ब्रह्मपुत्र अपवातंत्र। चलो, तो आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे आखिर में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह किस स्थान से निकलती है, किन किन क्षेत्रों से होते हुए कहां पर आखिर में विलुप्त हो जाती है। तो देखो, यदि हम बात करें भारत की, ये देखो भारत के उत्तर में यहाँ पर एक देश स्थित है जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है चीन। क्या नाम है? चीन। यहाँ पर पहले चीन ना होकर के यहाँ पर पहले एक देश हुआ करता था जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम क्या था? तिब्बत। इस तिब्बत पर इस चीन ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। तो या तो फिर हम लोग तिब्बत बोलते हैं या फिर हम लोग चीन बोलते हैं, बात एक ही है। तो ध्यान रखें, यदि इस तिब्बत की बात की जाए, ये देखो इस तिब्बत में यहाँ पर एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर के नाम की बात की जाए जिसका नाम है चेमो युंगडुंग ग्लेशियर। क्या नाम है? चेमो युंगडुंग ग्लेशियर। इस चेमो युंगडुंग ग्लेशियर की बात की जाए, यहीं पर ये देखो एक झील है, जिस झील के नाम की बात की जाए जिसका नाम है मानसरोवर
मानसरोवर झील, क्या नाम है, मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील की बात की जाए, यहाँ से एक नदी उत्पन्न होती है जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है सांगपो नदी। क्या नाम है, सांगपो नदी। जिसके अर्थ की बात की जाए, जिसका अर्थ होता है पवित्र नदी या पवित्र करने वाली नदी। तो ध्यान रखना, ये जो सांगपो है ये किस भाषा का शब्द है, तो तिब्बती भाषा का शब्द है। ध्यान रखना, यदि बात की जाए हम लोगों की, आम लोगों को जब लगे कि जब हम लोगों के पास बहुत ढेर सारा पाप हो चुका है, तो पाप को कम करने के लिए किस नदी में स्नान करने जाएंगे, सांगपो नदी में। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ है क्या, पवित्र करने वाली नदी। तो ध्यान रखना है, यदि बात की जाए सांगपो नदी की, तो ये नदी किस झील से निकलती है, तो मानसरोवर झील से। यदि पूछा जाए किस ग्लेशियर से निकलती है, तो चेमो युंगडोंग ग्लेशियर से। ये नदी इस प्रकार से बहते बहते यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है यागयाब दर्रा। क्या नाम है, यागयाब दर्रा। तो यदि पूछा जाए कि जो सांगपो नदी है यह भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो यागयाब दर्रा से। कहां पर प्रवेश करती है, यागयाब दर्रा से। हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर में दर्रा क्या होता है, क्या दर्रा क्या होता है। तो देखो, जैसे कि यदि हम बात करें, ये देखो मान लेते हैं, ये देखो कोई पहाड़ी क्षेत्र है, मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति इधर रह रहा है, इसकी बात की जाए मान लेते हैं इसका कोई जानने पहचानने वाला इस पहाड़ के उधर रह रहा है। यदि इस पहाड़ में यदि कोई ऐसा प्राकृतिक मार्ग मिल जाए जिससे ये व्यक्ति इस तरफ से उस तरफ आसानी से चला जाए, ऐसा मार्ग क्या कहलाता है, दर्रा। क्या कहलाता है, दर्रा। तो ध्यान रखना है, यदि बात की जाए अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, तो यागयाब दर्रा है। इसी यागयाब दर्रा से जो सांगपो नदी है कहां पर प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। इसके साथ साथ याद रखेंगे, ये जब सांगपो नदी थोड़ा और आगे बढ़ती है तो ये बनाती है एक गाज, जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है दिहांग गाज। क्या नाम है, दिहांग गाज। समझो आखिर में गाज क्या होता है। तो देखो, जैसे कि मान लेते हैं ये देखो बहुत ढेर सारी पहाड़ियां हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये देखो कोई नदी है जो अपना जल बराबर इस प्रकार से देखो बहा रही है। एक स्थिति ऐसी आती है, यहाँ पर धीरे धीरे ये जो पथरीला क्षेत्र है ये इस प्रकार से नदियां काट देती हैं, यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। इसको बोला जाता है क्या, गाज, या इसी को बोला जाता है कैनियन। चाहे तो गाज बोल दो तो भी सही है, चाहे तो कैनियन बोल दो तो भी सही है। तो ध्यान रखना है, यदि बात की जाए सांगपो नदी की, तो सांगपो नदी कौन सा गाज बनाती है, तो दिहांग गाज। इसके साथ साथ याद रखेंगे, इस दिहांग गाज से जैसे ही सांगपो नदी गुजरती है, इस नदी का नाम चेंज हो जाता है और इस नदी का नाम क्या हो जाता है, दिहांग नदी। क्या नाम होता है, दिहांग नदी। इस दिहांग नदी की बात की जाए, जब ये थोड़ा और आगे बढ़ती है तो इसमें दो नदियां आकर के मिलती हैं। नंबर एक की बात की जाए, एक का नाम है दिबांग नदी। नंबर दूसरे की बात की जाए, दूसरा का नाम क्या है, लोहित नदी। ये दोनों नदियां जैसे ही दिहांग नदी में मिलती हैं, इस नदी का नाम चेंज हो जाता है और इस नदी का नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। क्या नाम
होता है? ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र के नाम से किस राज्य में प्रवेश कर जाती है? तो असम में। कहां पर प्रवेश करती है? असम में। ध्यान रखना है, असम की बात की जाए, असम में ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर एक द्वीप बनाती है जिसको बोला गया है नदी द्वीप। क्या बोला जाता है? नदी द्वीप। इस नदी द्वीप की बात की जाए, इसके नाम की तो याद रखेंगे, इसका नाम क्या है? माजुली। क्या नाम है? माजुली। और ध्यान रखेंगे, यदि इस माजुली की बात की जाए, इसकी विशेषता ये है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसके साथ साथ याद रखेंगे, ये इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी चलते चलते, यदि बात की जाए यहाँ पर एक देश है जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश में यहाँ पर एक स्थान है जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है धुबरी। क्या नाम है? धुबरी। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये बांग्लादेश में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो धुबरी नामक स्थान से प्रवेश करती है। और यह नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इस नदी का नाम चेंज हो जाता है और इस नदी का नाम क्या होता है? जमुना नदी। क्या नाम होता है? जमुना नदी। तो क्वेश्चन बनता है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो जमुना नदी के नाम से। किस नाम से? जमुना नदी के नाम से। ध्यान रखें, यदि इस जमुना नदी की बात की जाए, इसमें ये देखो एक नदी आकर के मिलती है, जिस नदी के नाम की बात की जाए, जिस नदी का नाम है पद्मा नदी। क्या नाम है? पद्मा नदी। देखो आखिर में ये पद्मा नदी कौन है? तो आप लोगों अभी आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पर ये देखो भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, जिस नदी के नाम की बात की जाए, जिस नदी का नाम क्या है? गंगा। क्या नाम है? गंगा। तो ये जो गंगा नदी है, ये पश्चिम बंगाल में दो भागों या दो धाराओं में बट जाती है। एक के नाम की बात की जाए, एक नदी का नाम क्या है? हुगली। जबकि दूसरी धारा की बात की जाए, दूसरी धारा का नाम क्या है? भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। ये जो हुगली धारा है, ये पश्चिम बंगाल होते होते किधर गिर जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जबकि यदि इस भागीरथी की बात की जाए, जब ये पश्चिम बंगाल में जब तक बहती है, तब तक इसका नाम भागीरथी। ये भागीरथी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम हो जाता है चेंज और इस नदी का नाम क्या हो जाता है? पद्मा नदी। क्या नाम होता है? पद्मा नदी। याद रखेंगे, ये देखो पद्मा नदी, ये देखो जमुना नदी, ये दोनों जैसे ही नदियां मिलती हैं, इसका नाम क्या बना रहता है? पद्मा नदी। क्या नाम बना रहता है? पद्मा नदी। याद रखेंगे, ये पद्मा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। इसमें एक नदी आकर के मिलती है। यदि इस नदी के नाम की बात की जाए, इस नदी का नाम है मेघना नदी। क्या नाम है? मेघना नदी। जैसे ही मेघना नदी पद्मा में मिलती है, इसका नाम हो जाता है मेघना नदी। क्या नाम होता है? मेघना नदी। ये देखो मेघना नदी, ये देखो हुगली नदी, इन दोनों नदियों के मध्य याद रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा स्थित है, जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा। तो क्वेश्चन बनता है, सुंदरबन डेल्टा किन दो नदियों के मध्य स्थित है? हुगली नदी और मेघना नदी के मध्य। इसके साथ साथ याद रखेंगे, यदि बात की जाए किसकी, ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी की। जो ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र नदी है, याद रखेंगे ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके साथ साथ याद रखेंगे यदि पूछा जाए भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। यदि पूछा जाए भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। यदि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे जैसे कि मानस हो गया, जैसे कि धनश्री हो गया, जैसे कि सुवर्णश्री हो गया, जैसे कि याद रखेंगे तीस्ता हो गया, जैसे कि पगला दिया हो गया। ये जो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र की। किसकी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की। तो ये जो हम बात करें किसकी, ये जो देखो सुंदरबन डेल्टा है जो मेघना और हुगली नदी के मध्य स्थित है। यदि पूछा जाए इसका सुंदरबन नाम क्यों पड़ा, तो याद रखेंगे यहाँ पर जो सुंदरबन डेल्टा है इसमें एक प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक पाई जा रही है जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है सुंदरी। क्या नाम है, सुंदरी। तो इस सुंदरी नामक वनस्पति की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ता है, सुंदरबन का डेल्टा पड़ता है। तो याद रखेंगे यदि इसी नदी की बात की जाए, इसी नदी में ये देखो सादिया से लेकर के ये देखो धुबरी तक, यहाँ पर याद रखेंगे राष्ट्रीय नदी जलमार्ग सेकेंड स्थित है। किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहां से लेकर के कहां तक है, तो सादिया से लेकर के धुबरी तक है। यदि पूछा जाए ये जो राष्ट्रीय नदी जलमार्ग है कब स्थापित किया गया है, तो 1988 में। कब स्थापित हुआ है, 1988 में। यदि पूछा जाए यह कितने किलोमीटर लंबा है, तो याद रखिए 891 किलोमीटर। ये जो विशेषता है ये किस नदी की विशेषता है, तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। किसकी विशेषता है, ब्रह्मपुत्र नदी की। तो आज हमारा जो टॉपिक समाप्त हुआ है, कौन सा समाप्त हुआ है, याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। इसके बाद में फिर जो हम लोग पढ़ेंगे कोई दूसरा अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। तो ध्यान रखने इसको थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ो। यदि स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो याद रखेंगे आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। याद रखेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।